The Rajputs were members of a unique warrior society. Every male of the tribe was raised as a soldier, akin to the ancient Spartans. But Rajputs fought like the knights of medieval Europe and had a robust code of chivalry. They were predominantly a cavalry force, with a traditional Indian addition of elephants, and relied on their fortified castles for defense. सभी भाइयों को जयदेव और जय मां भवानी। आज हम आपको उस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोग क्षत्रियों पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि राजपूत तो 12वीं सदी में आए, राजपूत तो 8वीं सदी में आए, राजपूत तब आए, राजपूत तब आए, है ना। आपने सुना होगा इतिहास चोर या बैंस चोरों द्वारा ये बातें बोली जाती हैं। और आज बहुत से इतिहास चोरों को क्षत्रियों का सर्टिफिकेट भी कुछ हिंदूवादी ठेकेदारों द्वारा दिया जाता है, और उनके वोट लेने के लिए जो भी है ना, क्षत्रिय समाज से ज़्यादा वोट तो है नहीं उनके, इन तीनों को मिलाकर भी नहीं है। लेकिन मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो राजपूत है ना, राजपूत वर्ड, ये मतलब कि राजा के पुत्र को कहा जाता था, ठीक है। जैसे कि हम सभी क्षत्रिय हैं, हमारी जाति क्या है, क्षत्रिय है। सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जाति क्षत्रिय है, हमने अपनी जाति राजपूत दिखाते हैं। राजपूत तो सिर्फ हमें एक टाइटल मिला हुआ है। क्या हुआ था जब आप, जैसे कि आप जानते हो कि 8वीं सदी से 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के काल को राजपूत काल कहा जाता है। और जब 7वीं सदी आई तो काल तो पीछे से राजपूत 5000 सालों से राज करते आ रहे थे क्षत्रिय। जब 7वीं सदी आई तो जो बाहर से आक्रमणकारी आते थे तो उनको क्षत्रिय बोलने में दिक्कत आती थी, क्षत्रिय बोलने में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने क्षत्रियों को राजपूत बोलना शुरू किया। उससे पहले भी एक राजा हर्षवर्धन बैंस जी हुए, जिन्होंने सबसे पहले अपने को राजपूत बोला था। 6वीं सदी में वो महान योद्धा हुए। उसके बाद से ही 7वीं सदी में, जब 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी के काल को अफगानिस्तान में बट्टी राजपूतों का काल कहा जाता है जी। आज भी उनकी बुकों में देखने को मिलेगा कि उसमें उनको राजपूत बोला गया है, क्योंकि उस वक्त शुरू हो गया था राजपूत शब्द का प्रचलन। वही क्षत्रिय जो जाति थी उसको, मतलब कि वही क्षत्रिय जाति जिसको आगे जाकर राजपूत कहा गया। वैसे तो जो राजपुत्र शब्द है, क्षत्रिय या राजपुत्र, राजपूतों को पहले बोला जाता था। जो राजपुत्र शब्द है वो महाभारत, रामायण हर जगह मिलता है, और वही संस्कृत वर्ड आगे जाकर मतलब कि राजपूत शब्द दिया गया। क्षत्रिय या राजपुत्र से ही राजपूत बोला जाने लगा, क्योंकि जो बाहर से जो अरब आक्रांतकारी होते थे, उनको जो क्षत्रिय योद्धा होते थे, उस वक्त पूरे देश पर ही क्षत्रियों का राज था। जैसे कि गुजरात में सोलंकी राजपूतों का, दिल्ली में तोमर राजपूतों का, राजस्थान में चौहान राजपूतों का, और गढ़वाल में, कन्नौज में, यूपी में और रठौर या गहरवार राजपूतों का। गहरवार की ही रठौर शाखा है। इसके अलावा चंडेल राजपूतों का, मध्य प्रदेश में परमार राजपूतों का, और बुंदेलखंड में बुंडीला राजपूतों का, पंजाब में जंजुआ राजपूतों का, हिमाचल में कटोच राजपूतों का, जम्मू में जंबाल या और भी बड़ी ज़्यादा शाखाएं थी। उनका पूरे देश पर क्षत्रियों का लगभग राज हुआ करता था। और जो बाहर से आक्रमणकारी आते थे जो जब युद्ध लड़ते थे तो उनको क्षत्रिय जो संस्कृत या हिंदी वर्ड है वो बोलने में उनको दिक्कत आती थी, तो उनको राजपुत्रा बोलने में दिक्कत आती है। फिर उन्होंने जो राजा थे उस वक्त जगह जगह के, उनको राजपूत बोलना उन्होंने मध्यकालीन में शुरू कर दिया। जो 7वीं सदी से ही राजपूत काल का शुरुआत होती है। उससे पहले भी एक राजा हुए थे, उन्होंने भी बोला था, लेकिन मेन ये है कि उस वक्त राजाओं को राजपूत बोला जाने लगा।
बाकी ज़मींदारी आपको, जैसे कि आपको पता है, जब राजपूतों का राज था, क्षत्रियों का राज था, तो सबसे ज़्यादा ज़मीनें राजपूतों के ही पास होती थी। जो गाँव में बड़े बड़े ठाकुर ही होते थे, ज़मींदार जो भी थे। लेकिन जो राजा होते थे उनको राजपूत बोला जाने लगा, बाकी वालों को क्षत्रिय ही। लेकिन आगे जाकर जो क्षत्रिय जाति थी, इन्होंने राजपूत प्रचलन इतना मशहूर कर दिया कि देखते देखते पूरे भारत में जो जितने भी क्षत्रिय थे वो सभी अपने आप को राजपूत कहने लगे, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, राजपूत कहना चाहिए, जैसे कि कुछ जगह आज भी हमारी जाति क्या है, हमारी जाति क्षत्रिय है। राजपूत सिर्फ हमें एक टाइटल मिला है, जैसे कि वो आते हैं सनातन धर्म में, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय जो राज करते थे, जहाँ जो राजे थे, ब्राह्मण जो पूजा पाठ का करते थे, दो आगे आगे तीसरे शूद्र जो उनकी मतलब सेवा जहाँ जो भी करते थे वो भी अपने भाई थे, और पैसे जो कारोबार का काम करते थे, जहाँ खेती बाड़ी वगैरह जो भी। आजकल जो हिंदुत्व के फर्जी संगठन है वो किसी को भी क्षत्रिय बना देते हैं। जैसे इन लोगों ने तो सिखों को भी क्षत्रिय बना दिया। वो अपने आप को क्षत्रिय क्लेम नहीं करते क्योंकि उनका धर्म ही अलग है, वो अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते। किसी से पूछ लेना, उनका धर्म ही अलग है। तो वो कैसे, इन्होंने तो मतलब कि सिखों में भी राजपूत है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय खुद है ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसे तो मतलब कि इन्होंने मराठों को भी क्षत्रिय बना दिया। मराठे क्षत्रिय हैं भी नहीं बिल्कुल भी। मराठियों में हजारों कास्टें हैं, जिसमें जो राजपूत हो गए उनको हम क्षत्रिय कह सकते हैं, लेकिन बाकी वालों को क्षत्रिय है ही नहीं, उनको क्षत्रिय कैसे कहोगे आप? क्षत्रिय एक जाति है जो हमारी जाति है। जहाँ तो उनकी शादी हमारे बीच हो रही है तो वो क्षत्रिय तभी बन रहे हैं, या क्या चक्कर है? ये नहीं समझ लगती इन मूर्खों फर्जी संगठन वालों को। ऐसे तो जैसे कि आप जानते हो कि भारत में 99% इतिहास सिर्फ क्षत्रियों का ही है। पूरे देश पर क्षत्रियों ने ही राज किया था। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह सभी जगह 1947 से पहले राजपूतों के पास ही ज़्यादातर रजवाड़े थे। ऐसे तो फिर अफगानों ने, पठानों ने भी जब भारत में आए तो उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध लड़ा था, राजपूतों से युद्ध लड़ा था। क्या उनको भी क्षत्रिय बोल दिया जाए? इन मूर्खों को इतना नहीं पता, 5000 सालों से राजपूतों ने पूरे देश पर राज किया, सिर्फ 50 साल नहीं कहीं भी। ठीक है, तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने को पहचानो कि हम क्या हैं। हमें इन संगठनों द्वारा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, कर्म से क्षत्रिय होता है। तो फिर ब्राह्मण भी कर्म से ही होता है। 4 वर्ण है ना सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। फिर ब्राह्मण भी कोई भी हो सकता है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जैसे ब्राह्मण एक जाति है वैसे क्षत्रिय हमारी जाति है। जैसे ब्राह्मणों को पंडित टाइटल मिला है, ऐसे क्षत्रियों को, क्योंकि ब्राह्मण पंडितों वाला काम करते थे, जो क्षत्रिय थे वो राजा थे, तो उनको क्षत्रिय या राजपुत्रों को ही आगे जाकर राजपूत टाइटल मिला। क्षत्रियों को वो राजपूत टाइटल हम अपने मन पसंद से लगाते हैं। लोगों ने इसको कास्ट कहना शुरू कर दिया, वो अलग बात है। ठीक है, अगर कोई भी मूर्ख अपने आप को क्षत्रिय बोलता है तो जहाँ फिर वो अपनी कास्ट का नहीं है, और जहाँ फिर ना तो वो क्षत्रिय है और ना वो अपनी कास्ट का है। क्योंकि क्षत्रिय हमारी जाति है, वो हमारी जाति का कैसे हो गया अगर वो अपने आप को दूसरी कास्ट का भी बोलता है? अगर कोई गवाला या कोई भी भैंस चोर या कोई भी है ना। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पीछे से हमारे पास वंशावली पड़ी है, हमारा इतिहास है कि हम आजकल हर कोई आदिवासी हो, कुर्मी हो या कोई भी मतलब कि सभी लोगों को फर्जी संगठनों द्वारा टाइटल दिए जा रहे हैं हमारी जाति को चुराने के लिए। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने नाम के आगे क्षत्रिय जरूर लिखा करो। जैसे किसी का नाम है विक्रमादित्य, क्षत्रिय विक्रमादित्य सिंह राणा लिखा करो। क्षत्रिय राणा ठाकुर टाइटल लिखो, सिर्फ राजपूत ये 4 टाइटल ही लिखो। गोत्रा सिर्फ शादी के लिए रखो।
तभी हमारे बीच एकता आएगी। तो क्षत्रिय जरूर लिखो अपने आगे, और कहीं भी अपनी जाति सुनानी हो तो सिर्फ क्षत्रिय ही सुनाओ। राजपूत बोलो, कोई टेंशन नहीं, एक रॉयल नाम है राजपूत, राजा का पुत्र, वो हमें टाइटल मिला है हमारे राजाओं को, क्योंकि क्षत्रिय भी राजा होते थे जो सेवा करते थे, सबकी रक्षा करते थे। तो हम लगाएं या ना लगाएं वो हमारी मर्जी है। हमें क्षत्रिय, इन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, ये क्यों हमें अपना बाप बना रहे हैं, ये बाप कैसे हो सकते हैं हम, मतलब कि हमें कैसे बना सकते हैं। हमारे में तो क्षत्रिय से एक शूद्र बना जा सकता है, लेकिन और किसी वरना से क्षत्रिय कैसे बना जा सकता है। जैसे क्षत्रिय ने किसी से शादी कर ली, तो क्षत्रियों में, राजपूतों में एक परंपरा थी कि उसको समाज से निकाल दिया जाता था। ऐसे ही बहुत सारे टाइटल और जातियों में भी मिलते हैं राजपूतों को, इसी वजह से क्योंकि उनको क्षत्रिय समाज से निकाल दिया गया। ऐसे ही एक राजस्थान में रावणा राजपूत समाज बन गया ब्लड ब्यूटी की वजह से ही। ये मतलब कि क्षत्रियों का कर्म धर्म था। ठीक है, आज देश की आज़ादी मिल गई है, तो क्षत्रियों की ज़्यादातर ज़मीनें जब रजवाड़ों वाली और किसी के पास आ गई हैं। अगर कोई दिल्ली जहाँ हरियाणा में रामगढ़ राजपूतों के जाने के बाद, जहाँ किसी भी वजह से अगर किसी के पास मुआवजे की ज़मीनें आ जाती हैं, तो वो थोड़ा बहुत कुछ करके तो थोड़ा बलशाली हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्षत्रिय बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी भाइयों को अपना जो इतिहास है वो पता चल सके कि क्षत्रिय हमारी जाति है, राजपूत और ठाकुर हमें सिर्फ एक टाइटल मिला है, जो कि एक रॉयल टाइटल है, राजा का पुत्र। अगर कोई भी चोर या कोई भी फर्जी ठेकेदार अगर बोलता है कि क्षत्रिय कर्म से बनता है, तो उसकी गांड पर डंडे मारो। क्यों कोई हमारा जो क्षत्रिय जाति का इतिहास चुरा रहा है, क्षत्रिय समाज का। किसी को भी पता होना चाहिए कि क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय सिर्फ राजपूत ही है। जो राजपूत टाइटल पाने वाले हैं वो ही सिर्फ क्षत्रिय जाति के हैं। वैसे तो ब्राह्मण भी फिर कोई भी हो सकता है अगर कर्म से होता है तो। ठीक है, जैसे पीछे से लेके चल रहे हैं, जैसे हमारी पीछे से वंशावली चल रही है, उस हिसाब से हमारी जाति है क्षत्रिय। ठीक है, तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी भाइयों को पता चल सके। सो सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी।